वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान CB न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। ताजनगरी आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई बीते 16 अक्टूबर को 25 लाख रुपए की चोरी में पुलिस ने शक के आधार पर सफाई कर्मचारी को उठाया था। सफाई कर्मचारी उसी दिन से गायब था और उसने अपना सर भी मुड़ा लिया था, यानी गंजा बनकर वह घूम रहा था। ताजगंज क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान युवक की हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से ही वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश फैल गया है, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है तो उन्होंने वाल्मीकि जयंती मनाने से भी इनकार कर दिया। वहीं संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने तो वहीं पीड़ित परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। सभी पार्टियां इसमें शामिल हो गई हैं और सभी ने एक सुर में हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराने का भी मांग की है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर आगरा पुलिस के सवाल उठाए हैं। तो वहीं बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी ने इस मामले को उठाते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या बोले पुलिस कप्तान और क्या बोले राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ वाल्मीकि समाज के नेता और क्या कुछ मांग रही। PS जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी। उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457 380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोग के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड डेड घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत DM से रिक्वेस्ट किया उसका पंचायतनामा वेस्टेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल काउंसिल PM कराने के लिए एज पर NHRC गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक FIR एप्लीकेशन दिया है। पुलिस के ऊपर उन लोग का सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करके एज पर PM रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत से अभी लोगों का ध्यान हटा भी नहीं था कि आगरा के जगदीशपुरा थाने में माल खाने से चोरी के आरोपी एक वाल्मीकि समाज के युवक की पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है और एक दलित समाज के युवक का इस प्रकार से पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी मौत होती है। तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश पुलिस पर और योगी सरकार पर। हमारा मानना है कि इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। और आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोग खुशियां मना रहे हैं और वहां पे उनके परिवार को एक बहुत बड़ा दुख दे दिया गया है। उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़ित परिवार के घर वालों को मिलना चाहिए। नाम आपका? नंद किशोर वाल्मीकि। अरे जो हत्या हुई, मौत हुई है, कितना आक्रोश आप लोगों में मांग? देखिए इसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की का षड्यंत्र की बू आती है और इसमें अभी ये देखना भी होगा कि ये चोर है भी कि नहीं है। अगर चोर है तो इसके तथ्य और सबूत समाज के सामने प्रस्तुत किए जाएं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अपने पुलिस को बचाव के कारण और ये समाज के एक सफाई कर्मी की मौत करने का मुझे षड्यंत्र नजर आता है और वाल्मीकि समाज में इसका रोष भी है। क्या मांग क्या है आप लोगों? जब तक पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए नगद
और एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, समाज इसके लिए आंदोलन के बाध्य होगा। नाम विनोद इलाहाबादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। मांग क्या है आप लोगों की और कितना आक्रोश आप लोगों में है? समाज में इतना आक्रोश है कि आज वाल्मीकि जयंती है, हमारे आराध्य देव हैं, और आज समाज ने फैसला किया कि कहीं भी वाल्मीकि जयंती का आयोजन नहीं होगा। और वाल्मीकि समाज जब तक इसको पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाता तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और एक स्थायी नौकरी दी जाए। दोषियों के खिलाफ मांग, दोषियों के खिलाफ उसको जेल भेजा जाए 302 का मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि उसको निर्दोष बताया गया। अगर निर्दोष नहीं बताया जाता अगर उसके लोगों के जिनके परिवार के पीड़ित परिवार के लोगों के घर जो दबिश दी गई है, कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराई गई, पता नहीं पुलिस ने अपने पास से पैसे रखे हैं क्या करा है, ये जांच का विषय है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल सिंह वाल्मीकि है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का मैं सदस्य हूँ और पूर्व क्षेत्र मंत्री। हाँ, ये बताइए कि जो घटना हुई है यहाँ पर सफाई कर्मचारी की मौत हुई है, तो कितना आक्रोश आप लोगों में, क्या मांग है आप लोगों की? हम आज नाला वाल्मीकि लोहा मंडी में पुष्पांजलि कार्यक्रम था वाल्मीकि जयंती का, उसमें मुझे जाना था। जब मैं पहुंचा तो बताया कि पुलिस ने नवयुवक वाल्मीकि की निर्मल हत्या कर दी गई है। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें रख रहे हैं ये लोग, और इसमें पुलिस की 100% नाकामी है। अगर चोरी होती है तो उसमें थाने में तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था और जो पैरा क्या कर रहा था उसमें, और जो लड़के को आरोपित किया गया है वो गलत है। वाल्मीकि महिलाएं पकड़ी गई हैं, वाल्मीकि के घरों पे वो किया गया, सफाई कर्मचारियों के घरों पे, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। उसकी हत्या इसलिए की गई है कि अगर वो बयान देगा तो दोषी पुलिसकर्मी फंसेंगे, जैसा पुलिस की उससे हुआ है। और ये थमेगा नहीं मामला जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं लगेगा और मुआवजा नहीं दिया जाएगा उस परिवार को, तो ये नहीं रुकेगा। नगर निगम की हड़ताल भी होगी इसमें, और पूरा उत्तर प्रदेश आयोग इनके साथ पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा की मांग क्या रखी है आप लोगों ने? अभी हम संयुक्त रूप से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सबके समाधान सबसे वार्ता करने के बाद फिर मुआवजे की बात होगी। फिलहाल उस बेगुनाह की निर्मल हत्या में दोषी जो भी व्यक्ति हैं उन्हें 302 के मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाए। रविंद्र पारस वाल्मीकि, मंडल कोऑर्डिनेटर पीएसपी आता। हाँ, क्या मांगे आप लोगों की, कितना आक्रोश आप लोग करने का? देखिए, जो घटना हुई है, जो मालखाने में ये अरुण नाम का व्यक्ति था, लोहामंडी निवासी सफाई कर्मचारी था, उसकी जो हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और जो 25 लाख का जो आरोप लगाया जा रहा था, 25 लाख में 1000 के नोट थे, 2000 के नोट थे, 500 नोट थे, इतने नोट यदि वो व्यक्ति लेके जा रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया, और उसकी निशानदेही पे उसके निवास पर जा रहे थे और रास्ते में बता दिया कि वो मृत हो गया, तो उसकी निशानदेही में उसका सामान भी बरामद नहीं हुआ। तो ये पूरा साजिश दिख रही है, षड्यंत्र दिख रहा है, उस व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को फंसाया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है। हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और लोकतंत्र के आधार पर जो इन्होंने जो हत्या की है उसकी जो भी संबंधित अधिकारी, उन सब अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज में रोष है, और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर में सरकारी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा जैसा गौरवपूर्ण प्रकरण जो हुआ है वैसे फिर दोहराने का काम ये किया जा रहा है। इसकी बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से निंदा करती है। मेरा नाम विमल कुमार वर्मा है, मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आगरा। क्या मांग क्या है आप लोगों की, जिस तरीके की सफाई कर्मचारी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है? देखिए, सफाई कर्मचारी की जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, इससे ज़्यादा और गलत काम क्या होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी एक सफाई कर्मचारी को मारा जाता है, जिस पर कोई क्राइम अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि उसने कौन सा क्राइम किया है, कौन सा नहीं किया है। ये नियम कानून के तहत, संविधान के तहत जो धारा है उनके तहत लगता, उसके बाद कोई डिसाइड हो सकता था। पुलिस कस्टडी में अगर ये इस तरीके की घटना हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और उनके घर में कम से कम गस्टेड अधिकारी की एक पोस्ट उनके घर में मिलनी चाहिए। जीतू नाम है मेरा, जिला पंचायत सदस्य और मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल। हाँ जी, जो जिस तरीके से मौत हुई है सफाई कर्मचारी कस्टडी में, कितना आक्रोश और मांग क्या है आप लोग? देखो, आप ये मौत कह रहे हैं, ये मेरी मौत नहीं कह रहा है, ये एक हत्या है। सफाई कर्मचारी हमारे भाई की हत्या की गई है, जानबूझकर हत्या की गई है, क्योंकि उनमें अधिकारी सम्मिलित थे उस लूट में, और जानबूझ के एक कमज़ोर आदमी को दबाने की कोशिश की गई और उसकी हत्या कर दी गई। हमारी बसपा की ये पूरी मांग है
इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा मिले और उस परिवार में नौकरी मिले और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए कि भविष्य में ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही अधिकारी है, जो कुछ कर रहे हैं वो आप सब लोग देखिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सुनाना, समझाना। एक बार 2-3 प्रदेशों की अलग अलग पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली की, सब में कंपटीशन लगा कि एक शेर छोड़ा जाएगा, उस शेर को पकड़ के लाना है। तो हरियाणा की पुलिस गई, एक दिन बाद पकड़ के ले आई। पंजाब की, दिल्ली की, अलग अलग सब पुलिसें गई, कोई 1 दिन में, कोई 1.5 दिन में, कोई 2 दिन में पकड़ के लाते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं नहीं गई, वो घर बैठी रही। तो लोगों ने कहा कि साहब आप क्यों नहीं पकड़ के लाए? बोले हम पहले ही लिया। बोले तो बताया क्यों नहीं? बोले है अंदर लॉकअप में है, देख लो। लॉकअप में जब लोग देखने गए तो वहां पर लॉकअप में था भालू, और उस भालू की पिटाई लग रही थी और भालू बार बार कह रहा था, हाँ मैं ही शेर हूं, हाँ मैं ही शेर हूं। ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि कुछ इसी प्रकार की घटना थाना जगदीशपुरा में हुई। पहले तो थाना लुटा, जब थाना लुटा तो थाना इंचार्ज जिम्मेदार हो गए, वहां का स्टाफ जिम्मेदार हो गया, जांच हुई, दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई, और होनी चाहिए। पहले थाना लुटा या लुटवाया गया, उसके बाद किसी एक निर्दोष को पकड़ा गया या दोषी को पकड़ा गया, ये अब जांच का बड़ा गंभीर विषय। न्यायिक मजिस्ट्रेटिक बड़ी जांच होनी चाहिए, जुडिशरी से इसकी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस पूरे प्रकरण की जांच करने चाहिए उनको, क्योंकि ये बहुत गंभीर हो जाता है कि कहीं ये शेर के बदले में भालू को लाके पीट पीट के उससे शेर तो नहीं बुलवा रहे थे, और जिसको पकड़ा उसकी हत्या हो गई। हत्या लॉकअप में हुई, इतनी बुरी तरह बेरहमी से मारा कि उसकी हत्या कर दी, मर गया वो आदमी।